अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, आई एम मोहम्मद बदर मुनीर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल बिजनेस विद बदर। तो आज की अपडेट बी नेटवर्क वैलेट के हवाले से है। पहले हमने जो वैलेट क्रिएट किया था उन्हें स्कैम करार दिया गया है। अब बी नेटवर्क की तरफ से ऑफिशियल वैलेट जो है वो आ चुका है और अब हमने उस वैलेट को क्रिएट करना है। उस वैलेट को कैसे क्रिएट करना है, जैसे हम ऑलरेडी रूबी नेटवर्क, पाई नेटवर्क, इन सब नेटवर्क में हमने वैलेट को क्रिएट किया था और उसमें हमारा जो वैलेट की होता है, जैसे रूबी नेटवर्क में 12 वर्ड्स की पास कोड होता है और पाई नेटवर्क में जो हमारे पास 24 वर्ड पास फ्रेज था और उसकी एक की थी। इसी तरह सेम बी नेटवर्क में भी वैलेट आ चुका है। तो हमने बी नेटवर्क का वैलेट बनाना है और उस पास की को आपने कैसे सेव करना है, ना तो वो आप उसको कॉपी कर सकेंगे और ना ही आपने उसको जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपने कैसे उसको जो है वो कॉपी करके रखना है, कैसे सेव करना है और कैसे वैलेट लॉगिन करना है और कैसे वैलेट बनाना है, तो इस वीडियो में हम उसका मुकम्मल तरीक़ेकार सीखेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आप अभी तक भाई के चैनल पे न्यू हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल प्रेस करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें ताकि आपको हर आने वाली अपडेट मिलती रहे। तो सिंपल यहाँ पे हमारे सामने एक ऑप्शन हमें नीचे देखने को मिल रहा है, जहाँ पे वैलेट, आपने इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे वैलेट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये डैशबोर्ड नज़र आ रहा होगा, अपडेट वैलेट। अगर अभी तक आपको ये नज़र नहीं आ रहा तो सिंपल आपने प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ पर जाकर अपना बी नेटवर्क को अपडेट करना है। उसके बाद आपने दोबारा ओपन करना है बी नेटवर्क को, तो आपके सामने अपडेट वैलेट जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे अपडेट वैलेट पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये कुछ रिक्वायरमेंट है, आपने इसको पढ़ लेना है अगर आप पढ़ना चाहें, नहीं तो आपने इसको नीचे स्क्रॉल करना है और उसके बाद नीचे आपको देखने को मिल रहा है येलो कलर का आई एक्सेप्ट, इस पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जहाँ पे आपने एक पासवर्ड लिखना है, कम से कम उसके जो वर्ड्स हैं वो 6 होने चाहिए। उसके बाद जो आपने पासवर्ड लगाया है उसको आपने यहाँ पे कंफर्म करना है। आप कोई भी पासवर्ड लगा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी पासवर्ड लगा लेता हूँ। तो मैंने पासवर्ड लगा दिया है। पासवर्ड लगाने के बाद कंफर्म पासवर्ड कर देना है। उसके बाद सिंपल आपने यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है, लेकिन जो न्यू पासवर्ड आप लगाएंगे वही आप कंफर्म करेंगे और आपको ये पासवर्ड जो है वो याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करने के बाद अलाउ करते हैं। अलाउ करने के बाद यहाँ पे 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, समझने वाली हैं। अगर आप नहीं समझेंगे तो पाई नेटवर्क की तरह आपकी वैलेट की जो है वो आपके पास सेव नहीं होगी। जब वो आपके पास सेव नहीं होगी तो कल पाई के जैसे आपके कोइन वेस्ट हुए हैं, ज़ाया हुए हैं, इसी तरह आपके बी नेटवर्क के कोइन भी ज़ाया हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, एक क्लाउड बैकअप और एक मैनुअल बैकअप। सिंपल आपने यहाँ पे मैनुअल बैकअप पे क्लिक करना है और यहाँ पे इन 30 चीज़ों को आपने गौर से सुन लेना है। बी नेटवर्क विल नॉट कीप ए बैकअप ऑफ यूर सीड पासवर्ड, के जो बी नेटवर्क है ये आपको वैलेट का बैकअप नहीं देगा। मतलब अगर आप वैलेट की की को भूल गए तो आपको दोबारा वैलेट क्रिएट नहीं कर सकेंगे। सेकंड, डू नॉट सेव द सीड फ्रेज, के आप इसको सेव नहीं करते बाय टेकिंग स्क्रीनशॉट और कॉपीइंग, ना तो आप इसको सेव कर सकते हैं और ना ही आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ना ही आप इसको कॉपी कर सकते हैं। थर्ड, इफ़ द सीड फ्रेज इज लीक्ड इट मे लीड टू द डेप्थ ऑफ योर असेस्ट, के अगर आपका बी नेटवर्क का जो फ्रेज की है अगर तो वो किसी के साथ शेयर हो गया, लीक हो गया, स्कैम हो गया, तो आपका टोटल असेस्ट जो है वो स्कैम हो जाएगा। मतलब कि वो कोई असेस्ट जो आपका वैलेट है उसको कोई स्कैम कर लेगा, जैसे पहले लोगों के पाई नेटवर्क में कोइन जो है वो स्कैम हुए हैं। तो सिंपल आपने इन तीनों चेक्स को साइन करना है, इनको टिक कर देना है और उसके बाद सिंपल आपने यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जो आपको नीचे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद आपने अपना यहाँ पे फिंगर लगा लेना है, जो आपने पासवर्ड लगाया या वो लगा लेना है, ठीक।
तो नेक्स्ट फेज में आपके सामने यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है दिखाई दे रहा होगा, राइट डाउन एंड बैक अप द सीड फ्रेज, कि आपको यहाँ पे सीड फ्रेज जो है, आपकी जो की है, पास फ्रेज है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। वो आपने कैसे देखना है, यहाँ पर एक आइज़ आपको नज़र आ रही है, आँख की तस्वीर आ रही है, उसके ऊपर एक लाइन आ रही है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो 12 वर्ड्स की फ्रेज की है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। अब ना तो वो कॉपी हो सकेगी ना हो सकेगी, तो अब आपने उसको क्या करना है, जब आप इस लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपकी वो फ्रेज की जो है वो आपके सामने शो हो जाएगी। आपने किसी नोटबुक यानी कॉपी पे इसको लिख लेना है, इसको लिख लेना है। जब आप इसको लिखेंगे तो आपके पास वो सेव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप इसको नहीं लिखते तो जब आप यहाँ पे पास की को देखेंगे और उसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे तो आपका वैलेट लॉगिन नहीं होगा। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने वो दोबारा आपसे मांगेगा कि 1 नंबर कीज़ कौन सी है, 2 नंबर कीज़ कौन सी है, 10 नंबर कीज़ कौन सी है। वो 3 ऑप्शन देगा, उसमें से जब तक आप वो तीनों को सही नहीं लगाएंगे तो आपका वैलेट जो है वो नहीं ओके होगा, लॉगिन नहीं होगा। तो यहाँ पे कीज़ को मैं देखता हूँ और इसमें कुछ आपको दिखाता भी हूँ। कीज़ को आपने देख लेना है और सिंपल मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। अब मैंने पास की जो है मेरी वो मैंने देख ली है 12 हिस्से वाली। अब देखने के बाद आप जब इस आइज़ पे क्लिक करेंगे तो आप उसको देख सकेंगे। देखने के बाद सिंपल आपने अगर उसको यहाँ पे नोट नहीं किया, लिखा नहीं, या किसी दूसरे मोबाइल में आपने उसकी तस्वीर नहीं ली तो आप लॉगिन नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ, यहाँ पे इस आंख के ऊपर आपने क्लिक करना है और आपको वैलेट की मिल जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट पे आपने क्लिक किया है तो जो पास की आपने 12 हिस्से वाली नोट की है, यहाँ पे वो आपको बता रहा है कन्फर्म सीड फ्रेज। अब अगर आपने सेव की होगी तो आपको यहाँ पे पता होगा कि आपका जो 2 नंबर में की है वो कौन सा है, 3 में कौन सा है और 7 में कौन सा है। ये हर बंदे से मुख्तलिफ पूछेगा, किसी से 1 नंबर, 2 नंबर, 3, सब का पास की जो है वो मुख्तलिफ होगा। तो अब जब आप इन तीनों को ठीक लगाएंगे तो उसके बाद आपका जो वैलेट है वो लॉगिन हो जाएगा। तो अब आपने इन तीनों को सही तरीके से लगाना है। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो जब आपने 12 वर्ड्स की लिखी होगी तो आपको पता होगा कि 2 नंबर की आपकी कौन सी है, 5 नंबर की कौन सी है और 7 नंबर कौन सी है। अगर आप एक बार भूल जाते हैं, एक बार आप वैलेट लॉगिन कर लेते हैं, आप भूल जाते हैं तो उसके बाद इसको आप रिकवर नहीं कर सकेंगे। तो आपने ध्यान के साथ करना है ताकि आपको टेंशन ना हो। तो अब मैं मिसाल के तौर पर मिसाल देता हूँ। अब मेरी 2 लगाता हूँ मैं, अगर आप लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद मुझसे 5 मांगी है तो मैं 5 लगा देता हूँ। उसके बाद मुझसे 7 मांगी है तो मैं 7 लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद वैलेट हैज़ बैकअप सक्सेसफुली। अब मेरा जो वैलेट है वो बैकअप सक्सेसफुली हो गया है, मेरा वैलेट बन गया है। एक बार मैं फिर आपको बता देता हूं कि अगर आपने सही तरह से वैलेट क्रिएट नहीं किया तो आप जो है वो बी नेटवर्क के कोइन ज़ाया कर बैठेंगे, दोबारा इसका वैलेट जो है वो नहीं बनेगा। आपने इसको गौर से बनाना है, अपनी की को सेव रखना है, किसी जगह पे लिख लेना है, किसी बुक में लिख लेना है और किसी मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लेना है। आप जिस मोबाइल में बी नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं उसमें स्क्रीनशॉट आप नहीं ले सकते, ना कॉपी कर सकते हैं, ना सेव कर सकते हैं। अगर आपने तस्वीर लेनी है तो आपको किसी दूसरे मोबाइल का सहारा लेना पड़ेगा और उसके बाद आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद आपको चाहिए कि आप कहीं लिख लें, मोबाइल गुम हो सकता है, डाटा डिलीट हो सकता है, तो आपका जो पास की है वो गुम हो जाएगा। तो आप दोबारा पास की नहीं बना सकेंगे और ना ही आपको दोबारा मौका मिलेगा और आपका जितना मेहनत किया है आपने, आपका कोइन जितना भी आपके पास होगा वो आपका ज़ाया हो जाएगा। तो पहले वाले जो वैलेट थे वो नहीं चल रहे, अब ये न्यू वैलेट आया है, बी नेटवर्क की तरफ से ऑफिशियल वैलेट है। आपने ये वैलेट क्रिएट करना है और इसकी की जो है वो सेव रखनी है, नहीं तो पाई नेटवर्क की तरह आपको भी इसमें मसला
आएगा और आपके कॉइन ज़ाया हो जाएंगे। तो आपने ध्यान से करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समय लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।